हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी भी उम्र 35 साल हो गई है या 35 होने वाली है या 35 प्लस है तो आपको भी कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। हम लोग क्या करते हैं कि सबके लिए टाइम देते हैं पर हम अपने लिए ही नहीं टाइम निकाल पाते हैं। हमें सबसे पहली जो हैबिट अपने लिए इम्प्रूव करनी है वो ये है कि किसी भी तरीके से मॉर्निंग का जो 30 मिनट है वो अपने लिए जरूर दें। उसमें आप योगा करें, एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, कोई सा भी वर्कआउट करें, बट करें। 30 या 35 के बीच में हम क्या करते हैं कि अपना पहले का जो भी रूटीन है उसी के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं, बट उसके बाद ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है 30 या 35 के बाद। तो हमें उस प्रॉब्लम को फेस करने से पहले ही हमें अपनी आदतों को सुधार करनी होगी, क्योंकि हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा। हमारे को ध्यान दिलाने के लिए हमारी मम्मी अब नहीं आएंगी। जब हमारी शादी होती है या उसके बाद जो 35 या 30 का जो एज होता है वो हम किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं, काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने आप को ध्यान ही नहीं देते। 35 से पहले अगर हमने अपने पर ध्यान नहीं दिया तो काम चल भी जाता था, पर अब 35 पर हम पहुंच गए हैं। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे साथ हमारे बैक में पेन होने लगता है या हेडेक होने लगता है, पैर में दर्द होने लगते हैं। सेकेंड हैबिट जो हमें इंप्रूव करनी चाहिए कि हमें अपने खाने में वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करने चाहिए जो हमारी बॉडी को जरूरत है। इसके लिए हम मॉर्निंग में स्प्राउट खा सकते हैं, जिसमें आप चने को भिगो दें, बादाम यानी पीनट्स आप भिगो के खा सकते हैं। और अगर आप स्प्राउट में अलसी के बीज को भी ऐड कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, एक तो फाइबर का और दूसरा कैल्शियम का। अलसी का बीज हो, ककम्बर का बीज हो या किसी भी तरीके का जो बीज है वो हमारे को फाइबर देता है। दूध, सोयाबीन, ये सारी चीजें हमें अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए। हमें प्रॉपर पानी पीनी चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। हमें अपने लंच या डिनर में दही, फ्रूट्स या फिर पनीर, ये सारी चीजें ऐड करनी चाहिए। जो फीमेल होती हैं वो सबका ध्यान रखती हैं, इवन अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का, अपने इन लॉज का, हर अपने उन लोगों का जो उनसे जुड़े हुए हैं, पर वो सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रख पाती हैं। हालांकि अपने बच्चे या पति को वो पूछ पूछ कर खिलाती हैं, बट एक लिमिट के बाद हमें अपना खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। हमें बार बार कोई खिलाने नहीं आता है और ना ही हमें पूछने आता है, तो हमें अपना ध्यान खुद ही रखना है। मेरा मानना है कि अगर आप खुश हैं तो आप अपने चाहने वाले को खुश रखेंगे, अगर आप खुद ही खुश नहीं है तो फिर वो कैसे रखेंगे। थर्ड, वो हैबिट हमें चेंज करनी चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। वो ऐसी कौन सी हैबिट है? वो है स्ट्रेस। हम औरतों को छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होने लगता है। अगर हमारे हस्बैंड का काम सही नहीं चल रहा, घर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा बीमार हो गया, उसके पेपर है, छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेने लग जाती है, जिससे कि जो हमारा हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ने हमें कोई अपनी बात बताई या घर में किसी ने हमें अपनी बात बताई तो हम उसके बारे में ही सोचने लग जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने जो भी क्लोज फ्रेंड हैं या जिस भी परिवार के मेंबर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनती है तो उससे आप अपनी बात को शेयर करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है। अगर हमें फीवर है या हेडेक है या कोई अदर बीमारी है तो हम उसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं, पर आप खुद सोचिए कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो क्या हम स्ट्रेस के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं? तो स्ट्रेस का जो सबसे अच्छा मेडिसिन है वो है मेडिटेशन। आप सुबह के 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप कंफर्टेबल महसूस करती हैं आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि इससे मैंने खुद भी रिलीफ पाया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेडिटेशन रोज करती हूं, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। स्ट्रेस लेने से कोई सोल्यूशन तो नहीं निकलता है, पर हम जो लेडीज हैं वो बाय बर्थ ही हमें हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हर छोटी छोटी बात से हमें स्ट्रेस होने लगता है। अगर आप सोचिए कि अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हम घर की नींव है, यानी कि घर का जो पूरा काम संभालना है वो हमारे ऊपर होता है। हमें अपने बच्चों के लिए, हमें अपने हस्बैंड के लिए या जो भी हमारे फैमिली मेंबर हैं उन सबकी जो डिपेंडेंसी है ये वो औरतों से ही होती है। अगर हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो हम अपनों के लिए कैसे कर सकते हैं। जितना हो सके स्ट्रेस को दूर रखिए, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो पूरा शरीर है वो बर्बाद कर देगा। जो दूसरा स्ट्रेस को कम करने का जो रेमेडी है वो है बिजी रहना। आपने चाहे 35 के एज में एंटर किया है या किसी भी एज में, अगर आप अपने काम में बिजी रहेंगी तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास वो टाइम ही नहीं होगा कि आप बेमतलब की चीजों को सोच पाएं। पर घर की प्रॉब्लम से आप बच तो ज्यादा नहीं पाएंगे, आपका मन उस काम में नहीं लगेगा, बट मेडिटेशन और जो बिजी रहना आपको काफी हद तक रिलीफ देगा स्ट्रेस से दूर रहने के लिए। यूं कह ले कि जो फोर्थ रेमेडी है वो ये है कि हम अपने आदतों को चेंज करें। हम ना लेट तक सोएं
और ना लेट तक जगें। हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, 9 या 10 बजे सो जाना चाहिए और 5 या 6 बजे उठना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि 35 की एज से ना हमारी जो बॉडी है, यानी जो फीमेल की बॉडी है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। आप सही टाइम पर सोएंगी और सही टाइम पर उठेंगी तो आपका जो काम है वो भी प्रॉपर ढंग से हो जाएगा, जो सुबह से लेकर जो शाम तक का रूटीन है, और आपको हर उस काम को करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो भी एक्टिव रहेगा और माइंड भी शांत रहेगा। अगर आप लेट से सोती हैं और लेट से उठती हैं तो आप काम है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, जिससे कि जो हम हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं और जो हमारी आदतों की वजह से जो डिसबैलेंस है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर। तो कोशिश करें कि आप टाइम से सोएं और टाइम से जगें। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।